जय श्री महाकाल। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। अभी इस समय हम उज्जैन रेलवे स्टेशन जा रहे हैं राम घाट की ओर। राम घाट की दूरी रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद हम सबसे पहले सीधे राम घाट पहुँचते हैं। राम घाट पहुँचकर क्षिप्रा नदी में स्नान करना होता है। क्षिप्रा नदी में स्नान करने के बाद ही उसके बाद बाबा महाकाल के दरबार पहुँचेंगे दर्शन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं राम घाट की तरफ। सबसे पहले राम घाट पहुँचेंगे, वहाँ पर क्षिप्रा नदी में स्नान करेंगे। उसके बाद पहुँचेंगे बाबा महाकाल के दरबार, श्री महाकालेश्वर धाम। बोल श्री बाबा महाकाल की जय। ये रास्ता सीधा हमें राम घाट की तरफ ले जाएगा। राम घाट की दूरी रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर है। जय श्री महाकाल। दोस्तों, अभी हम रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुके हैं राम घाट। ये आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये राम घाट है और ये क्षिप्रा नदी है। सबसे पहले हम क्षिप्रा नदी में स्नान करेंगे। उसके बाद
बाबा महाकाल के दरबार चलेंगे। क्योंकि सबसे पहले यदि आप उज्जैन आ रहे हो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो आपको सबसे पहले क्षिप्रा नदी में स्नान करना होगा। उसके बाद ही आप बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम दर्शन करते हैं क्षिप्रा नदी में। हल्का दबाओ ना, हल्का दबाना पड़ेगा साइड में। इधर से हाँ हाँ, हल्का दबाइए। हाँ बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राइट। ये राम घाट का कितना शानदार व्यू है। ये देख रहे हैं प्राचीन धर्मराज गुप्त मंदिर रामघाट, कितना शानदार नज़ारा है। सुबह सुबह का विहंगम दृश्य है। रामघाट के बारे में अनेक धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। रामघाट यहाँ का सबसे प्राचीन एवं ऐतिहासिक पुराना घाट है। रामघाट के आसपास आपको अनेक मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। ये रामघाट है और यहाँ इसके बारे में ये भी कहा था कि यहाँ 12 साल में एक बार कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। क्या करता है, 2 दिन से ज़्यादा वही मिलता है। ये जस्ट मेरे पीछे क्षिप्रा नदी बह रही है। कितना शानदार व्यू है, एकदम विहंगम दृश्य। यूँ तो क्षिप्रा नदी के बारे में अनेक धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। देश विदेश से श्रद्धालु जब भी बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं तो क्षिप्रा नदी में अवश्य स्नान करते हैं, क्योंकि बाबा महाकाल के दर्शन करने से पहले क्षिप्रा नदी में स्नान करना अति आवश्यक होता है। उसके बाद ही बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। ये आप जो सामने देख रहे हैं, यही यहाँ का सबसे पुराना एवं ऐतिहासिक प्राचीन रामघाट है। कहा जाता है कि यहाँ पर 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। कुंभ मेले के दौरान क्षिप्रा नदी के किनारे बने अनेकों घाटों का विस्तार हो जाता है और यहाँ पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए जगह जगह पुल बनाए गए हैं, इससे श्रद्धालु नदी के दूसरी पार जा सकें। क्षिप्रा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की मऊ छावनी से 17 किलोमीटर दूर जानापापकी पहाड़ियों में माना गया है। यह स्थान भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की जन्मस्थली भी माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध सम्राट महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैनी को ही उज्जैन कहा जाता है। उज्जैन मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के किनारे बसा सबसे अधिक पवित्र धार्मिक शहर के रूप में मान्यता है।
देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। शिप्रा नदी को शुद्धता और स्वच्छता की देवी भी कहा जाता है। यहाँ का श्री राम घाट ही सबसे प्राचीन घाट है। इसे ही राम घाट कहा जाता है। कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु यहाँ स्नान करना अधिक पसंद करते हैं। जब राम वनवास काल में थे तब उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। तब उन्होंने अपने पिता का तर्पण यहीं पर किया था। तर्पण के बाद पिशाच मुक्तेश्वर के दर्शन करना अति आवश्यक होता है। हर सिद्धि मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और धर्मराज का मंदिर और चित्रगुप्त का मंदिर भी शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नदी के दूसरी पार आपको गुरुद्वारा भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, समय काफ़ी हो चुका है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शिप्रा नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, क्योंकि मुझे आज ही शाम को घर वापस निकलना है। शाम को 6:25 पर मेरी ट्रेन है इंदौर वीकली एक्सप्रेस, जो कि उज्जैन रेलवे स्टेशन से मिलेगी। तो चलिए हम माँ शिप्रा नदी में स्नान करते हैं। उसके बाद माँ शिप्रा का पूजा पाठ करके सीधे बाबा महाकाल के दरबार चलते हैं। जय श्री महाकाल। हमने स्नान कर लिया है। अब यहाँ से सबसे पहले प्रसाद लेकर माँ शिप्रा नदी का पूजन करेंगे।
दोस्तों ये शिप्रा नदी के दूसरी तरफ बने हुए घाट हैं। यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। त्रिभुवन वंदिता शिप्रा, जी हाँ, ये कहावत एकदम सत्य है। यहाँ पर अनेक प्राचीन घाट बने हुए हैं। आप चाहें तो शिप्रा नदी में बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रेंट पर पैडल यानी कि पैर से चलाने वाली बोट मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको बड़ी बोटिंग मिल जाती है। इसमें बैठकर आप शिप्रा नदी का जल विहंगम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। जय मां शिप्रा।